Hello, hi. So today we are doing Unit 8 of CFN1 and the name of the unit is Nutrient Retention and Food Preparation. So in this unit we are going to learn how can we retain the nutrients in our food while preparing, while cooking the food. So let's begin with a brief introduction. Introduction देखते हैं हम. जब हम कुकिंग करते हैं तो कुकिंग से क्या होता है, हमारा खाना और टेस्टी बनता है, अट्रैक्टिव बनता है, कलरफुल बनता है, डाइजेस्टिबल बनता है. लेकिन कभी कभी हम गलत मेथड्स चूज़ करते हैं कुकिंग के, जिससे कि जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. तो ये जो इम्प्रॉपर टेक्निक्स होती हैं खाने की, बनाने की, कुकिंग की, उससे वाइटल न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. तो हमारा गोल क्या है, हमारा एम है कि हम इस तरीके से प्रेपरेशन और कुकिंग करें कि न्यूट्रिएंट्स का रिटेंशन भी रहे और साथ साथ टेस्ट भी बैलेंस रहे. तो टेस्ट और न्यूट्रिएंट रिटेंशन, इन दोनों चीज़ों का बैलेंस बनाते हुए चलना है हमें. अब क्या क्या प्री कुकिंग मेथड्स हैं, मतलब कुकिंग करने से पहले हमें कुछ प्रेपरेशंस करनी पड़ती हैं. तो उस प्रेपरेशंस में हम क्या क्या इस तरीके से कर सकते हैं जिससे कि हमारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो रिटेन रहे. तो कुकिंग से पहले बहुत सारे स्टेप्स होते हैं प्रेपरेशन के, जो कि बहुत इफ़ेक्ट करते हैं कि हमारे खाने की क्वालिटी कैसे होगी. सबसे पहले आ जाता है क्लीनिंग. खाना बनाने से पहले, कुछ भी चीज़ कंज्यूम करने से पहले, द फर्स्ट थिंग इज़ टू क्लीन इट. तो हमें क्लीन करना है, रिमूव करना है जो भी डस्ट है, डर्ट है, पेस्टिसाइड्स हैं, उसको क्लीन करना है. देन पीलिंग. जब हम पील करते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सो हमें रिमूव करनी होती है आउटर स्किन. अब जितना थिनली हम हटा सकते हैं उतना थिनली हमें पील करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो जस्ट अंडर द स्किन होते हैं. देन चॉपिंग एंड कटिंग. सो वॉट वी हैव टू डू, एक्सपोज इज सरफेस एरिया. लार्ज पीसेस से क्या होता है, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रिटेन होते हैं देन टाइनी पीसेस. तो हमें क्या ध्यान रखना है, लार्ज पीसेस में कट करना है इफ़ पॉसिबल. देन पाउंडिंग और ग्राइंडिंग. ग्राइंड करने से क्या होता है, हम फाइबर्स को मैकेनिकली ब्रेक डाउन करते हैं एंड वो हेल्प करता है डाइजेशन में एंड चेंज द टेक्सचर. देन सोकिंग. सोक करना क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को वाटर में भिगो के रखते हैं. तो जैसे पल्सेस होती हैं, दालें होती हैं, उनको हम बनाने से पहले थोड़ी देर पानी में भिगो के रखते हैं. उससे क्या होता है, क्विक हो पाती है कुकिंग, पल्सेस सॉफ्टन हो जाती है थोड़ी. और हमें क्या करना चाहिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ करना चाहिए एंड डू नॉट डिस्कार्ड इट. जो भी आप वाटर यूज़ कर रहे हो उसको फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके अंदर वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स आ जाते हैं. देन स्प्राउटिंग. स्प्राउट करते हैं जब हम पल्सेस को, तो उससे क्या होता है, विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिससे कि वो और डाइजेस्टिबल और न्यूट्रिशियस बन जाता है. देन फर्मेंटेशन. इडली, ढोकला, डोसा, इन सारी चीज़ों में ना फर्मेंटेशन यूज़ करते हैं. अब इसमें क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को यूज़ करते हुए हम खाने को थोड़ा सावर, मतलब खट्टा और स्पॉन्जी बनाते हैं. इससे फर्मेंटेशन से क्या होता है, हमारी डाइजेस्टिबिलिटी भी इम्प्रूव होती है और विटामिन बी भी इंक्रीज़ होता है. मिक्सिंग एक सिंपल मेथड है फूड प्रेपरेशन का, जिसके अंदर हम अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिक्स करते हैं, ब्लेंड करते हैं. फॉर एग्जांपल फ्रूट्स एंड मिल्क शेक, उसको हम मिक्स करते हैं और मिल्क शेक बन जाता है. कर्ड एंड वाटर को मिक्स करते हैं, लस्सी बनाते हैं. दाल एंड राइस को मिक्स करते हैं, खिचड़ी बनाते हैं, एंड सो ऑन. तो ये हमने कुछ प्री कुकिंग मेथड्स देखे, मतलब कि जब हम प्रिपेयर करते हैं फूड को, उससे पहले हम क्लीनिंग, पीलिंग, कटिंग, चॉपिंग, ग्राइंडिंग और पाउंडिंग, सोकिंग, स्प्राउटिंग, फर्मेंटेशन, मिक्सिंग, ये सब करते हैं. नाउ कुकिंग मेथड्स. कुकिंग मेथड्स में हम कुक करते हैं अंडर द हीट. तो हीट ट्रांसफ़र होती है, उसको भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं. कुकिंग को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 मेन कैटेगरीज में, कि हम क्या मीडियम यूज़ कर रहे हैं कुक करने के लिए. सबसे पहले है मॉइस्ट हीट मेथड, जिसके अंदर हम कुक करते हैं यूजिंग वाटर और स्टीम. तो इसमें सबसे पहले आ जाता है बॉइलिंग. तो इसके अंदर हम कुक करते हैं इन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, जैसे कि राइस, पोटैटोज़, उनको हम बॉईल करते हैं. देन सिमरिंग में क्या होता है, कुक करा जाता है इन लिक्विड जस्ट बिलो बॉइलिंग पॉइंट से कम. इसके अंदर हम जेंटल बबल्स का यूज़ करते हैं, जिससे कि फूड अपनी शेप में रहता है और ये बेटर होता है बॉइलिंग से. देन ब्लांचिंग में क्या करते हैं, हम फूड को डिप करते हैं. डिपिंग फूड ब्रीफली इन बॉइलिंग वाटर के अंदर हम फूड को डिप करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए या 2 मिनट के लिए. मतलब 5 सेकेंड से 2 मिनट के लिए हम फूड को डिप कर देते हैं बॉइलिंग वाटर में, और उसके जस्ट बाद हम उसे डाल देते हैं कोल्ड वाटर में. उससे क्या हो जाता है,
उससे प्रिजर्व्ड रहता है कलर, जैसे कि टोमेटोज़ में यूज़ किया जाता है, इवन स्पिनच में यूज़ किया जाता है ब्लांचिंग। देन स्टीमिंग, स्टीमिंग में क्या होता है, हम कुक करते हैं फूड को स्टीम की मदद से, जो जनरेट होता है बॉइलिंग वाटर से। तो फूड वाटर को टच नहीं करता है, और ये बेस्ट होता है न्यूट्रिएंट रिटेंशन के लिए भी स्टीमिंग। देन प्रेशर कुकिंग, कुकिंग हम करते हैं विथ स्टीम अंडर हाई प्रेशर। ये फास्टर होता है, ये सेव करता है फ्यूल, एंड ये प्रिजर्व करता है न्यूट्रिएंट्स को भी। देन पोचिंग, पोचिंग में क्या होता है, कुकिंग जो करी जाती है बहुत स्मॉल अमाउंट में करी जाती है ऑफ लिक्विड एट टेम्परेचर जस्ट बिलो सिमरिंग, सिमरिंग से भी कम। इसमें हम एग्स को बनाते हैं, फिशेस को बनाते हैं पोचिंग से। देन स्ट्यूइंग, स्ट्यूइंग क्या होता है, ये एक स्लो जेंटल मेथड है जिसमें हम यूज़ करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड इन अ कवर्ड पैन। एग्जाम्पल जैसे मीट, एप्पल्स के लिए यूज़ किया जाता है, और जो लिक्विड होता है वो यूजुअली सर्व करा जाता है खाने के साथ ही। तो ये हमने देखे थे मेथड्स, मॉइस्ट हीट मेथड्स जिसमें हम वाटर और स्टीम का यूज़ करें। दूसरा है ड्राई हीट मेथड जिसमें हम एयर या मेटल का यूज़ करें, जैसे रोस्टिंग। रोस्टिंग में हम डायरेक्ट हीट लगाते हैं फूड को तवा पे या तंदूर पे या कोल पे, तो इसमें हम ड्राई हीट कर रहे हैं एयर या मेटल यूज़ करके। देन ग्रिलिंग, ग्रिलिंग में कुक करा जाता है मेटल ग्रिल पे डायरेक्टली हीट के ऊपर। देन टोस्टिंग, अब इसमें क्या होता है, ब्राउन कर देते हैं फूड की हम सरफेस को, यूजुअली ब्रेड को टोस्ट करते हैं हम यूजिंग अ ग्रिल और हीटर। देन लास्ट इज कुक बेकिंग, बेकिंग हम करते हैं हॉट एयर में, अवन के अंदर, जैसे केक्स, बिस्किट्स। देन दूसरे मेथड्स हैं कुकिंग के जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हीटिंग के फैट या ऑयल का यूज़ करते हैं, जैसे सॉटे करना होता है हमें, सॉटे करने के लिए हम कुकिंग करते हैं बहुत थोड़े से ऑयल में, सीजनिंग के लिए या तड़का लगाने के लिए। फिर है फ्राइंग, अब फ्राइंग में भी हम दो तरह से कर सकते हैं, शैलो फ्राइंग एंड डीप फ्राइंग। शैलो फ्राइंग में क्या होता है, ज़्यादा ऑयल नहीं डालते, हम पूरा डुबाते नहीं है खाने की चीज़ को ना ऑयल में, सो फूड इज़ पार्टली इमर्स्ड इन ऑयल, जैसे परांठा, टिक्की। और डीप फ्राइंग होता है जब हम पूरा अंदर फूड को डाल देते हैं हॉट ऑयल के, सो फूड इज़ फुल्ली इमर्स्ड इन हॉट ऑयल, जैसे पूड़ी, पकौड़ा। लेकिन फ्राइड फ्रूट जो होते हैं, हमें ध्यान रखना है कि फ्राइड फूड्स बहुत हाई होते हैं एनर्जी में और बहुत हार्ड होते हैं डाइजेस्ट करने में, तो हमें कम खाना चाहिए डीप फ्राइंग चीज़ों को। अब प्री कुकिंग जो हम करते हैं उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं फूड की क्वालिटी में। न्यूट्रिएंट लॉस, जब हम पीलिंग और कटिंग करते हैं तो वाइटामिन्स जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एयर में। जब हम बहुत छोटे छोटे पीसेस में करते हैं कटिंग, तो उससे इंक्रीज़ हो जाता है ये लॉस। दूसरा है ब्राउनिंग, फ्रूट्स जैसे कि एप्पल्स, पोटैटोज़, ये ब्राउन हो जाते हैं जब इन्हें कट करते हैं। प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, हमें फूड को कट करके ऐसे ही एक्सपोज नहीं करना चाहिए एयर में लॉन्ग टाइम के लिए, हमें शार्प नाइफ यूज़ करना चाहिए। देन वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स, विटामिन बी, विटामिन सी, ये ईजिली लॉस्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं जब हम खाने की चीज़ को सोक करते हैं या वॉश करते हैं, तो वो हट जाते हैं। अब क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं कुकिंग मेथड्स के न्यूट्रिएंट्स के ऊपर। मॉइस्ट हीट का क्या इफ़ेक्ट होता है, मॉइस्ट हीट से लॉस हो सकता है न्यूट्रिएंट्स का अगर जो कुकिंग वाटर है उसको हम फेंक रहे हैं। हाउएवर ये बहुत हेल्पफुल होता है, एक्सीलेंट होता है सॉफ्टन करने के लिए टफ फाइबर्स को। देन ड्राई हीट, ड्राई हीट से क्या होता है, जब हम रोस्ट करते हैं तंदूर पे तो उससे फ्लेवर बहुत इंप्रूव हो जाता है, टेक्सचर इंप्रूव हो जाता है, क्रिस्पी बन जाता है। लेकिन हाई टेम्परेचर से हीट सेंसिटिव वाइटामिन्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। देन वेजिटेबल कलर, ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर वॉलेटाइल एसिड्स होते हैं जो बहुत क्विकली चेंज हो जाते हैं। सो कुकिंग देम अनकवर्ड फॉर द फर्स्ट 5 मिनट्स, अगर आप कोई मतलब कुक कर रहे हो ग्रीन वेजिटेबल्स को अनकवर करके शुरू के 5 मिनट में, तो इससे उनका कलर ब्राइट ग्रीन ही रहता है बाय अलाउइंग एसिड्स टू एस्केप। देन लीचिंग, इसमें क्या होता है, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स लीक हो जाते हैं इनटू द कुकिंग वाटर। टिप क्या है, हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ करना चाहिए जो ज़रूरी हो कुकिंग के लिए, और वाटर को रीयूज़ करना चाहिए सूप्स और ग्रेवीज़ के अंदर। अब क्या गोल्डन रूल्स हैं न्यूट्रिएंट रिटेंशन के लिए कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो खाने में ही रहे, तो हमें फूड को कट करने से पहले वॉश करना चाहिए वेजिटेबल्स को, एंड कभी भी बाद में नहीं करना चाहिए, कट करने के बाद नहीं वॉश करना चाहिए, उससे पहले करना चाहिए। जितना पतला हम छिलका हटा सकते हैं उतना हटाना चाहिए, या फिर कोशिश करनी चाहिए स्किन के साथ ही कुक करें।
फूड को बड़े बड़े पीसेस में कट करना चाहिए रादर देन स्मॉल वंस। शार्प स्टेनलेस स्टील के नाइफ़ का यूज़ करना चाहिए। खाने को लंबे समय तक भिगो के नहीं रखना चाहिए। देन कभी भी जो खाना आपने जो पानी आपने सोक करने के लिए या बॉईल करने के लिए वाटर यूज़ किया उसे फेंकना नहीं चाहिए, उसे कुकिंग के लिए यूज़ करना चाहिए। कवर करना चाहिए पैन को लिड से जब आप कुकिंग कर रहे हो टू स्पीड अप द प्रोसेस और जिससे कि न्यूट्रिएंट सेव हो। ओवर कुकिंग नहीं करनी चाहिए, तब तक ही कुकिंग करनी चाहिए जब तक कि खाना टेंडर हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। स्प्राउटिंग और फर्मेंटेशन का यूज़ करना चाहिए, उससे न्यूट्रिशनल वैल्यू और इन्हांस हो जाती है मील्स की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस यूनिट, जिसमें हमने पढ़ा फूड के न्यूट्रिएंट रिटेंशन के बारे में कि हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमने समझा था फूड प्रिपरेशन में अलग अलग तरीके, क्लीनिंग, पीलिंग, कटिंग, सोकिंग, ग्राइंडिंग, स्प्राउटिंग, मिक्सिंग, फर्मेंटेशन। फिर हमने हीट के बारे में जाना था, मॉइस्ट हीट मेथड। देन उसके बाद देखा था ड्राई हीट मेथड। देन ऑयल और फैट को यूज़ करके फिर क्या इफ़ेक्ट होता है इन दोनों तरीके से, क्या क्या रूल्स हैं न्यूट्रिएंट रिटेंशन के लिए। सो आई होप you like this video. If you like this video, do give it a thumbs up, subscribe to my channel for more such videos. Thank you for watching.